ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। अति उत्तम है। हम लोग संध्या समय खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा की इच्छा के अनुसार हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आंटी ने यहाँ अपना दरवाजा यहाँ खोला है, उसके आदर और महिमा के लिए खुदावन, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदावन, इस महासभा में आपकी योजना के अनुसार यहाँ हुआ है खुदावन, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमको इतना तकलीफ होने के बावजूद भी आपको हमें चंगा किया और आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ तक इतना दिन तक हम उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए खुदावन आपको धन्यवाद देता हूँ। इस घर में खुदावन आपका योजना था कि इस घराने में आपका महासभा हो, तो इस घर के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि पहले तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में और इसके बाद वचन में जाएंगे। इससे पहले कि इस घर के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्तुति, आराधना और महिमा आपकी होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सबों के जीवनों में जोड़ा है प्यारे परमेश्वर। और इस घर में प्रभु आपका स्वागत है मसीह बाबा से, तो रोज ब रोज आपका स्वागत है प्यारे प्रभु। आप इस घर के चरवाहा और मुखिया हैं प्यारे प्रभु, हम सबको चलाने वाले आप ही हैं प्यारे परमेश्वर। और दुआ करती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ ये नए साल के अवसर में जो मेरी आँख का ऑपरेशन कई दिन से रुका हुआ था, मैंने कराया प्रभु, और वो सब अच्छे हुआ प्यारे परमेश्वर। उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। हर बाधाओं से आपने हमें निकाल करके और आज फिर से ये एक दिन दिखाया प्रभु कि आपकी स्तुति आराधना हम लोग बैठ के एक साथ कर सके प्यारे परमेश्वर। हर पल हर क्षण के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। जो भैया यहाँ पर आए हैं दुआ करने प्रभु, उनके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ कि पूरे साल प्रभु आपने उन्हें संभाला और अच्छा भला चंगा रखा प्यारे प्रभु। और वो हमारी फिर से इस नए साल में हम लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। दूसरे भाई को भी आपने चंगाई दी, वो भी आए हैं प्रभु, उनके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ मीटिंग को प्रभु जी। जो भी वचन यहाँ पर बोला जाएगा प्रभु जी, वो हम लोगों के दिलों में घर करने वाला हो सके, हम उसको सुनने वाले ना पर उस पे चलने वाले हो सकें। सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में होकर के मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत में जाएं। गीत का नाम है प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करें।
सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरी आयु की बलि करने सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। करूंगा 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 सारी जानी तेरा कभी नाम लूंगा कभी नाम करूंगा सारी जानी तेरा प्रभु का धन्यवाद करूंगा। संगति में सदा रहूंगा। करूंगा मैं जय करूंगा। करूंगा मैं जय करूंगा। करूंगा धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अति उत्तम है प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का इस महीने में कोई भी या पुराने महीने में जो साल बीत चुका है उसमें कोई भी अच्छी घटना हुई थी तो उसके लिए आप कोई भी अपना गवाही सुना सकते हैं। मैं पिता का धन्यवाद करना चाहूंगी कि लास्ट मंथ में हम लोग जब लखनऊ के लिए निकल रहे थे तो गलती से गीजर ऑन छूट गया था और हम लोग यहाँ पे पहुंच गए और हमारा घर लेकिन बिल्कुल सेफ रहा। कुछ भी परेशानी नहीं हुई और ब्लास्ट हो सकता था, आग लग सकती थी और कोई भी नहीं था घर में, लेकिन पिता ने हम लोग को इस बड़े परेशानी होने से बचाया और सुरक्षित रखा हमारे घर को। जैसे कि हम लोग प्रार्थना करके चले थे कि पिता हम लोग तो जाते हैं लेकिन हमारा घर हम आपके हाथ में ही सौंप के जाते हैं, जैसा हम छोड़ के जाते हैं वैसे ही वो हमें मिले। तो जब मेरे हस्बैंड लौट के गए तो उन्होंने बताया कि गीजर का फ्यूज उड़ गया था क्योंकि ऑन ऑफ होते होते, लेकिन और कोई परेशानी नहीं हुई और किसी प्रकार की और बड़ा खर्चा या कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसके लिए पिता ने हमें बचाया, उसके लिए हम पिता को बार बार धन्यवाद देते हैं। और फ्लैट सिस्टम है तो उसमें अगर हमारे घर में आग लगती तो बाकी लोगों के घर में भी फैल सकती थी, तो इससे पिता ने पूरे बिल्डिंग वालों की सबकी रक्षा करी। उसके लिए पिता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ पिता को कि मेरा भाई जो मेरे पास था उसके लिए मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मुझे यहाँ तक कि रातों में नींद भी नहीं आती थी। रात भर मैं खुदा से दुआ करती थी, प्रभु कोई राह दिखाइए, कोई रास्ता दिखाइए। प्रभु ने मुझे रास्ता दिखाया। आज मेरा भाई करुणालय में भला चंगा अच्छा और खुश है। प्रभु की दया से जो काम हम उसके लिए यहाँ घर में रख के नहीं कर सकते थे वो काम वहाँ हो रहे हैं। तो उसे दोनों टाइम डॉक्टर आता है, चेकअप करता है, नर्स आती है, दवाइयाँ देती है और सभी बच्चे वहाँ बहुत खुश हैं। और 2-3 बार मैं उससे मिलने गई, उसने यही कहा आप अपने घर जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरे को यहाँ अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, उस बच्चे को सब नकार रहे थे, मेरे सारे बहन भाइयों ने अपने घर में रखने से मना कर दिया था और मेरे घर में भी अशांति बच्चे मेरे फैला रहे थे। मेरे बच्चों को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो मेरे पास रह रहा था है, इसलिए मैं बहुत ही दुखी और परेशान थी। मैं नहीं सोच सकती थी। कभी कभी तो मेरे दिल में ऐसे ख्याल आते थे कि अपने भाई को लेके जाके कोई ट्रेन के नीचे दोनों बहन भाई लेट जाएं, क्योंकि मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। मैंने छोटेपन से अपनी गोदी में इसे पाला है, सब बहन भाइयों को पाला है मैंने, पर इसको ये शुरू से दुखी रहा, बीमार रहा, इसका दिमाग ऐसा रहा, टाइफाइड हो गया ऐसे। तो इसके लिए मेरे को बहुत ही लगाव था और बहुत ही प्यार था इससे, इसलिए मैं इसके लिए बहुत परेशान रहती थी। पर मेरी खुदा ने सुन ली, उसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, अच्छा रहे भाई भैया। मेरा भी बहुत ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि 2 महीने से हम भी बहुत परेशान थे कि हमारा दाहिना पैर में कुछ नस दब गया था, इसलिए चल नहीं पा रहे थे और डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट करो, ज्यादा घूमो नहीं, या इसलिए अभी तो मैं सही हूँ और सही सलामत हो। खुदा को तब भी मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। खुदा आप जितना भी हमको दुख तकलीफ दे उसके लिए आपको हर समय हर वक्त आपको धन्यवाद देता रहूंगा। लेकिन अभी हम ठीक हो गया, थोड़ा सा तकलीफ है तो वो भी सही हो गया, इसलिए खुदा को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए खुदा हमारा बहुत अति सर्वशक्तिमान है, दयालु है, करुणामय है, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक कोरस गाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ में चलूंगा, एक नूर के साथ चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सच में खुदा ने हमें और आपको बहुत आयत का जीवन दिया और उसने हमें अपने पवित्र वचन से आज तक थामा है। यदि हम देखें तो हम इस पृथ्वी पर ना चल सकते थे, ना अपने जीवन को व्यतीत कर सकते थे, लेकिन पिता ने हमें ऐसा सामर्थ्य दिया कि उसने हमें इस पृथ्वी पर स्थिर किया। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में विपत्ति घटी, अंधकार और ये सारी चीजें कलेश बने रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पिता हमें इस पृथ्वी पर बढ़ाता है। क्योंकि देखो, इस संसार ने जिस रीति से मेरा इनकार किया, वैसे ही ये संसार तुम्हारा भी इनकार करेगा। लेकिन जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम बहुत आयत से फलवंत होगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ठोकर ना लगे। देखो, यह अवश्य है कि ठोकर लगेगी, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लूंगा, और जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारी सारी घटी कमी और विपत्ति को मैं अपने ऊपर ले लूंगा, और मैं तुम्हें एक कंकड़ भी तुम्हें ठेस लगने ना पाएगी। क्योंकि मैंने तुमसे एक वाचा बांधी है कि यदि तू पूरे मन से मेरे वचन में जैसा लिखा है वैसा करने में चौकसी करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जैसा हम देखते हैं कि खुदा ने अपने अभिषिक्तों से जैसी वाचा बांधी थी, उनके साथ वैसा ही बहुत आयत से पिता ने अपनी सामर्थ्य दी। हाँ, थोड़ी बहुत घटी कमी आई, लेकिन जो स्थिर रहा वो प्रतिफल प्राप्त करा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने खुदा के वचन में बढ़ते हैं या खुदा के वचन को सुनते हैं, तो ये अंधकार की सारी शक्तियां मिलकर हमें अपने पिता के वचन से दूर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो कोई अंत समय तक बना रहता है वही प्रतिफल पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पिता ने हमें और आपको एक बार फिर ये अवसर दे दिया कि हम पिता के वचन को सुने, उसके वचन को जाने, उसके वचन में बैठें। और आज हम देखते हैं बहन किट्टी का घर, जहाँ पर हम
हर महीने प्रार्थना करने आते हैं। आज कुछ महीनों के बाद फिर से खुला है, क्योंकि बहन घर पे नहीं थी, और जब घर पे आई हैं तो बहन ने अपने खुदा को एक बार फिर से अपने जीवन में, अपने घर में आदर दिया है। और हम सब मीटिंग में बैठे हैं और हम सब देख रहे हैं कि पिता किस रीति से हमें और आपको बढ़ाता है। आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि बहन वेरोनिका ये चाहते हैं, बहन किट्टी की बड़ी बेटी हैं, और खुदा ने इस बहन को एक सेवकाई दी है जो आप महासभा देखते हैं प्रतिक्षण हर दिन। इस सेवकाई में जो फेसबुक पे मैसेज चलता है ये तो आप देखते हैं, लेकिन जो यूट्यूब पे जाता है वो इस बहन के द्वारा उसको डाला जाता है, और बहन प्रतिदिन मैसेज को यूट्यूब में डालती है, और एक सेवा खुदा की ओर से बहन को मिली है। और हम देखते हैं कि यूट्यूब में भी बहुत तेरे लोग सुन रहे हैं वचन को, और जितने लोग भी सुनते हैं वो इसीलिए सुनते हैं क्योंकि बहन जो है अपने समय पर उस मैसेज को यूट्यूब पे डाल देती हैं। देखिए, हम सच कह रहे हैं कि हर एक सेवा पिता ने हर एक जने को बांट रखी है, और उसने कहा जो सेवा तूने मेरे वचन में किया है उसका एक बड़ा प्रतिफल मैंने तेरे लिए रख छोड़ा है। और मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तुझसे उस बड़े प्रतिफल को कोई छीनने ना पाएगा। बस हियाब बांध और दृढ़ हो जा, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी कर। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम वचन को सुने, वचन में चलें, वचन को में बैठे, हमें ये विश्वास करना होगा कि हमारा खुदा ही सच्चा खुदा है, और वो सारे कामों को पूरा करने में सामर्थी है। जिस क्षण हमने इन बातों पे विश्वास किया, उस समय उस क्षण हम अपने पिता में और बढ़ जाएंगे। तो आइए हम अपने खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे, और हम वचन से निकालेंगे इब्रानियों उसका 6ठा अध्याय। आइए हम सब वचन से निकालेंगे इब्रानियों उसका 6ठा अध्याय, और उसकी हम सब पढ़ेंगे 8वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 6:8। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 6:8 हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का वचन इब्रानियों 6:8 में यूं फरमाता है, पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका जलाया जाना है। उसका अंत जलाया जाना है। खुदावन का पवित्र वचन जो हम सुनते हैं, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, पिता ने वचन से हमें साफ साफ बता दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पिता ने वचन से हमें साफ साफ बता दिया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम पढ़कर उसको बंद करके रख देते हैं, लेकिन जब हम एक संगति में बैठते हैं, प्रेज द लॉर्ड, एक झुंड में चलते हैं, एक भेड़ जैसे कि बहुत जख्मी हो गई है और उसके पास चलने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन झुंड में बने होने के कारण भेड़ अपने आप चलना सीख जाती है और उसका जख्म जो है वो पूरी रीति से भर जाता है। एक संगति, एक झुंड, एक पिता के प्रति ईमानदारी से इकट्ठा होना, खुदा ने अपने वचन में कहा तुम ना छोड़ो। आमीन। तुम प्रतिदिन पिता के वचन में इकट्ठा हुआ करो और मेरी संगति में एक हो लो, क्योंकि देखो वो भयानक दिन, वह बातें जो इस संसार पे घटने वाली हैं, उनसे मैं तुम्हें बहुत तायत से सुरक्षित रखूंगा। कब? जब तुम मेरी संगति में इकट्ठा होगे, मेरे वचन में, मेरी संगति में इकट्ठा होकर, जैसा तुम मेरे वचन से सुनते हो
वैसा करने में चौकसी करोगे। आज लोगों ने इकट्ठा होना, आज लोगों ने झुंड में चलना, आज लोगों ने एक संगति में बने रहना छोड़ दिया और लोगों ने अपनी अपनी प्रार्थनाओं को शुरू कर दिया। तब खुदा कहता है कि वे अपने अपने मन के अनुसार प्रार्थना करते हैं और उन्होंने अपने मन के अनुसार अपने लिए कई देवी देवता नियुक्त कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अधर्म के काम बढ़ गए हैं। लेकिन खुदा ने हमें वचन में बताया है, इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में पढ़ें। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, समझें, झाड़ी और ऊंट कटार उगाती है, यानी कि अगर फल नहीं आ रहा, अगर हमारे जीवन में आनंद नहीं है, अगर हमारे जीवन में जो बातें पिता ने हमसे कही उन बातों को सुनकर हमारे जीवन में वैसा फल उत्पन्न नहीं हो रहा और हमारे जीवन में ऊंट कटारे और यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, अगर हमारे जीवन में झाड़ी ऊंट कटारे कांटे वाले वृक्ष उग रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा अंत आग में झोंका जाना है। देखिए कलाम क्या कह रहा, यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकामी और श्रापित होने पर है। क्या होने पर है? निकम्मी और श्रापित। समझे वचन को? क्योंकि आज ये वचन जो कि बीज है, और जब ये वचन हम सुनते हैं तो ये शरीर, ये हमारी देह जो भूमि है, आमीन, इसमें जाता है। और जब हम इसको सुनने के बाद इसके अनुसार अपने जीवन में फल उत्पन्न करते हैं तो ये भूमि उपजाऊ भूमि कहलाती है। लेकिन जब हम वचन को सुनते हैं और इस भूमि में अपने जीवन में उन बातों को ग्रहण नहीं करते, लेकिन केवल सुनते ही हैं, लेकिन हमारे अंदर से झाड़ियां, ऊंट कटारे और कांटे वाली बातें और वह बातें जो हमारा पिता नहीं पसंद करता होती हैं, तो वो निकम्मी है, श्रापित होने पर है। देखिए, समझिए वचन को। जिसको खुदा निकम्मा कहे, जिसको खुदा श्रापित करे, उसे कौन बचा सकता है? इसलिए खुदा ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम पर क्रोध करूं या इससे पहले कि मैं तुम्हारा न्याय करने खड़ा हूं, तुम अपने आप को धीन करो और मेरे वचन में हो लो। आमीन। ये जो वचन है ना, जो हम बाइबल से पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये बीज है। और ये अवश्य है कि जब हम वचन को पढ़ते और सुनते हैं तो इस बीज को जो हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारी इस भूमि से वो फल उत्पन्न हो। जब किसान भूमि में बीज बोता है और बीज बोने के बाद वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो वो भूमि को क्या कहता है? ये भूमि उपजाऊ नहीं है, ये भूमि क्या है? बंजर है। क्योंकि इसमें मैं चाहे जितना बीज डालूं, मैं चाहे जितना परिश्रम करूं, लेकिन ये झाड़ी और ऊंट कटारे उगा रही है। क्या ये धन्य होता कि जब मैंने इसमें बीज डाला तो ये फल उत्पन्न करती। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब वचन को हम सुनते हैं तो पिता हमें ये बीज देता है, और जो इस बीज को चौकसी करके ग्रहण कर लेता है, उसने कहा चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, ध्यान रहे कि तुम किस रीति से देखते हो, और ध्यान रहे कि तुम किस रीति से पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करते हो। क्योंकि ये बीज जिस रीति से आप ग्रहण करेंगे, आपके जीवन में, इस संसार में वैसा ही फल उत्पन्न होगा। आमीन। आप देखते हैं लोग आज वचन तो पढ़ते हैं, आप देखते हैं लोग आज लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत देर तक प्रार्थनाएं करते हैं। आप देखते हैं जैसे ही अध्याय या आयत बताई जाती है, लोग तुरंत खोल लेते हैं।
लेकिन उसके बाद जब आप उनसे बातें करते हैं तो उनके बातों से आप कहते हैं भैया ये तो अभी इतनी अच्छी बाइबल पढ़ रहे थे, भैया ये तो अभी बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहे थे, भैया ये तो हो जाते हैं बहुत अच्छा वचन प्रचार करते हैं। लेकिन जब आप बातें उनकी सुनेंगे तो उनके जीवन से कहीं पर भी वचन दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा ही नहीं, अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। सुनते तो हैं परंतु उस पर चलते नहीं। प्रार्थना तो करते हैं परंतु उसकी भक्ति पर, उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करते। उसने कहा बुलाए गए तो बहुत हैं परंतु चुने गए कम। तो ये बीज अर्थात जो वचन हम और आप सुन रहे हैं, इसको अपने अंदर पूरी रीति से चौकसी करके ग्रहण करना है और इसको अपने अंदर बनाए रखना है। जितनी देर आप इस वचन को बनाए रखेंगे उतनी देर आपका भला होगा और आप एक नई सृष्टि बनते चले जाएंगे। उसने कहा इन वचनों को अपने जीवन भर स्मरण रखना, ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। उठते बैठते चलते हर समय इन्हीं बातों का जिक्र करना। क्यों? क्योंकि ये बीज तेरी भूमि के अंदर मैंने बोया है। क्या ये धन्य है वो जैसा बीज वैसा फल लाए। आमीन। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? हालेलुया। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। अब हम रोज महासभा को सुने, अब हम रोज ब्रदर रोहित की महासभा को रोज सुने, अब हम रोज महासभा में हाजिरी लगाएं, रोज सुने, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने लोगों से बहुत गंदे तरीके से अपने व्यवहार को प्रकट करें तो हमारा वचन को सुनना क्या होगा? व्यर्थ होगा। जब हम वचन को सुनते हैं तो अवश्य है कि हमारा स्वभाव वचन के अनुसार हो। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। उसने कहा धन्य है वो जो पिता के मन के मुताबिक चलता है। तो जब हम वचन को सुनते हैं और जब ये वचन को हम अपने जीवन में, अपने मन में बनाए रखते हैं, तब ये वचन हमारे अंदर से अंधकार को दूर करता है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकता और कोई मनुष्य किसी मनुष्य के मन की बातों को जान नहीं सकता। आमीन। खुदा ने कहा देखो, हर मनुष्य अपने मन की इच्छा को, अपने आप की इच्छा को जानता है, सिवाय मनुष्य की आत्मा को छोड़ उसके विषय में और कोई नहीं जानता कि वो क्या इच्छा कर रहा है। ठीक इसी तरीके से सिवाय खुदा की आत्मा को छोड़ और कोई नहीं जानता कि इस समय खुदा की इच्छा क्या है। तो जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वचन को ग्रहण करने के कारण खुदा का आत्मा हमारे अंदर बहुत ताकत से काम करता है। और जब खुदा का आत्मा हमारे अंदर काम करता है तो हम वचन को ग्रहण करने के कारण और उसके आत्मा के अनुसार चलने के कारण हम अपने खुदा की योजनाओं को, युक्तियों को, इच्छाओं को जान जाते हैं और हम वैसे ही करते हैं। आमीन। वैसे ही फल लाते हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम वचन को पढ़ें, इससे पहले कि हम महासभा में बैठें, इससे पहले कि हम महासभा के वचनों को सुने, ये अवश्य है कि जो कुछ तुम सुनते हो क्या उससे तुम कुछ सीखते भी हो या नहीं। सीखना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? सीखना बहुत जरूरी है। और सीखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सुनना होगा। और सुनने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको उस पर चित्त लगाकर चलना होगा।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा के वचन में लिखा है इब्रानियों 6 और उसकी 8वीं आयत, पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। और उसका अंत जलाया जाना है। 7वीं आयत पढ़ें। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, वर्षा का पानी जो उस पर बार बार पड़ता है, पानी जल, जल यानी वचन, वर्षा का पानी, मैं तुम पर आशीष की वर्षा करूंगा, मैं तुम पर अपनी मेह बरसाऊंगा, मैं समय पर तुम्हारे लिए अपने आकाश रूपी खत्तों को खोल के उत्तम उत्तम आशीषें दूंगा। कह रहा बार बार, क्या कह रहा? क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, यानी खुदा की सामर्थ, यानी खुदा का बीज इस भूमि पर एक बार नहीं बार बार पड़ता है। आज हम नहीं सुनते, आज हम वचन को सुन के नहीं फिरते, फिर कई दिनों बाद फिर हमें वचन सुनाई देता है, फिर करते, इस तरह से वचन बार बार हमारी भूमि पे पड़ता है, एक बार नहीं। खुदा हमें इस पृथ्वी पर जब तक जीवित है हमें मौका देता है, हमें अवसर देता है। एक बार बीज नहीं पड़ रहा, कितनी बार? बार बार। बीज क्या है? खुदा का वचन। जल क्या है? खुदा का वचन। कलाम में क्या लिखा? 7वीं आयत, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है। अगर आप वचन को बार बार सुन रहे हैं, अगर आपको प्रतिदिन की सभा मिल रही है, अगर आपको प्रतिदिन का चलना मिल रहा, उसको तुच्छ ना जाने। याद रखें, अगर भूमि थोड़ी सी बेकार भी है तो उसकी अच्छे से देख रेख करने के कारण वो फल उत्पन्न कर देती है। और खुदा का बीज तो बहुत सामर्थी है, हमारे ऊपर एक बार नहीं बल्कि बार बार पड़ रहा है। तो हमें जो बार बार बीज पड़ रहा है उसके साथ हमें क्या करना है? उसको बटोरना है, उसको इस भूमि में एब्जॉर्ब करना है। कोई मनुष्य अपनी इस शरीर में अपने रोगों को चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके शरीर में रोग अचानक आ जाता है और उसको पता भी नहीं लगता कि ये रोग कहां से आ गया। लेकिन एक है जो तुम्हारे शरीर को बनाता और तुम्हारे शरीर के सारे रोगों को जानता है, और वो वचन जो तुम्हारे ऊपर बार बार पड़ रहा है वो तुम्हारे उस घटी को, उस कमी को, उस रोग को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। लेकिन कब? जब तुम उस बीज को ग्रहण करो, कब? जब तुम उस बीज को रिसीव करो, कब? जो बीज तुम पर बार बार गिर रहा है उसके सामने बार बार दीन बनो। आपने देखा, खुदा का वचन एक बार नहीं बार बार। अगर खुदा का वचन बार बार हमारे ऊपर गिर रहा है, अगर खुदा का बीज बार बार हमारे ऊपर गिर रहा है, तो हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हम चुने गए हैं। और अगर हम चुने गए हैं तो हमारे लिए हर एक उत्तम फल संभव है। लेकिन कब? जब हम उस बीज को रिसीव करें। कब? जब हम उसकी आशीषों को रिसीव करें। कब? जब हम उसकी सामर्थ को रिसीव करें। कब? जब हम उसके कहे गए वचन को जैसा उसने कहा उसको वैसे ही ग्रहण करें। जैसे मरियम ने कहा, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। मरियम पे क्या हो रही थी? आशीष की वर्षा, वो धन्य हो रही थी। आमीन। और उसने उस बीज को, आमीन, जो वचन है जिसको जबराइल लेके आया था, मरियम पे बार बार इस बात को प्रकट कर रहा था।
ये मरियम बार बार कहेगी कैसा अभिवादन, लेकिन मरियम को बार बार वो बीज प्रकट कर रहा कि आप एक पुत्र जनेंगी। उसने कहा ये वचन जो तूने कहे, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। यानी उस भूमि ने उस बीज को रिसीव कर लिया, और जैसे ही उस भूमि ने उस बीज को रिसीव करा वो गर्भवती हो गई। उसके अंदर का सारा अंधकार दूर हो गया। ठीक इसी तरीके से जब ये बीज, ये वर्षा का पानी जो हम पर बार बार गिरता है, उसको रिसीव करो। कितनी बार हमें वचन को सुनने को मिलता है बताइए? बार बार हमारा ही मन करता है आज नहीं सुनेंगे वचन। क्यों? अरे अभी कल ही तो सुना था, परसों ही तो सुना था, रोज तो सुन रहे, आज नहीं सुनेंगे। उस बार बार वचन को जो हमारे ऊपर पड़ रहा है, हम उसको क्या करने लगते हैं? तुच्छ। आज नहीं सुनेंगे। अरे रोज तो सुनते हैं, अब आज नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो बार बार पढ़ रहा है, और जब बार बार पढ़ता है तो उसको लोग क्या जानते हैं? तुच्छ, निकम्मा। अरे छोड़ो। खुदा ने इजरायलियों को कौन सी रोटी दी थी? मन्ना। सुबह सुबह बरस जाता था, और इतना अच्छा मन्ना कि खाते थे वैसे मुंह में घुल जाता था। उस रोटी को जो खुदा ने उनको दी, उसको लोग क्या कहने लगे? निकम्मी। क्यों? क्योंकि उस रोटी के लिए उन्होंने कोई परिश्रम नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो रोटी उन्हें बार बार सुबह भोर में मिल जाती थी। लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके लिए खुदा हमारे जीवन में कितना परिश्रम कर रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, केवल इजरायलियों को करना क्या होता था? उस रोटी को रिसीव करना होता था। उस रोटी को, मन्ना को क्या करते थे? वो बटोरते थे, और हर दिन, हर सुबह बार बार मन्ना गिरता था। ठीक इसी तरीके से आज खुदा का वचन हम निकम्मों पर बार बार गिर रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बटोरना नहीं चाहते, हम लोग सुनना नहीं चाहते। हम लोग कहते हैं प्रतिदिन तो भैया सुनते हैं, अब अगर 5 दिन नहीं सुना तो क्या हो गया? यही से तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। उसने कहा देखो यह अवश्य है कि तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, यह अवश्य है कि तुम्हारा मन जांचा जाएगा। उसने कहा धन्य है वो मनुष्य जो अपने आप की जांच करता है। क्यों जांच करना है? क्योंकि जो बीज हम पर बार बार पड़ रहा है, क्या हम उसको रिसीव कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं खुदा का बीज जो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, वो हमारे जीवन से व्यर्थ जा रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने खुदा के वचन को व्यर्थ कर दिया हो? छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपने खुदा के वचन को कैसे त्याग देते हैं? बताइए, आप बताइए। छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपने खुदा के वचन को कैसे त्याग देते हैं, जो बार बार पढ़ रहा है? कलाम में लिखा 7वीं आयत पढ़ें, इब्रानियों 6-7। वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है। देखो खुदा से आशीष पाती है, खुदा से आशीष पाती है, और वो भूमि पानी पी पी कर उनके काम का, किसके काम का? ज्योति बोई जाती है, साग पाक उगाती है। वो खुदा से आशीष पाती है। जो भूमि वर्षा का जल पी पी के साग पाक उगा रही है, वो खुदा से आशीष पा रही है। अगर आज खुदा के पवित्र वचन को सुनकर हम आप बहुत तायत से दीन बनेंगे, उसको रिसीव करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, तो जब भूमि साग पात उगा सकती है, तो हमारे जीवन से खुदा के वचन का फल क्यों नहीं लग सकता? और इसलिए क्योंकि हमारे जीवन से खुदा के वचन का फल लग सकता है, इसलिए पिता ने कहा
कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। थोड़ी देर रुक जाएं हम और अपने आप से पूछें कि हम कर क्या रहे हैं। थोड़ी देर हम ठहरें और देखें कि हम कर क्या रहे हैं। हमने लोगों पे विश्वास किया, लोगों की सुनी, अपने जीवन में जो हमने से बल पड़ रहा था हमने वो किया, लेकिन पिता ने कहा तुम्हारा सब कुछ परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि एक दिन मैं तुम पर अपनी सामर्थ प्रकट करूंगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं यहोवा हूं। लेकिन हमने उस सामर्थ को, उस बीज को जो प्रति क्षण हम पर गिरता है, हमने अपने जीवन से व्यर्थ कर दिया। क्या ही धन्य होता कि हम इस पवित्र वचन को जो रोज प्रतिदिन हमें मिलता है, हम उसको स्वयं भी सुनने की कोशिश करते हैं। सोचो, हमने इस वचन को अपने जीवन की सेवा के द्वारा जो पिता ने हमें दी, हमने इस वचन को YouTube पे डाला। अब YouTube पे कम से कम 100, 200, 150, 300 लोग, 50 लोग देखते हैं। आमीन है। तो जिसको हमने डाला हम खुद उसको ना देखें, हमारे लिए कितनी आश्चर्यचकित बात होगी। उसने कहा मैं तो तेरे घर आया था और तूने ही मुझे अस्वीकार कर दिया है? जिस तरह से खुदा फरीसी के घर आया, किसके घर आया था? फरीसी के। लेकिन फरीसी ने अपने जीवन के प्रतिफल को खो दिया। क्यों? क्योंकि जिस फरीसी ने खुदा को अपने घर में रात्रि के भोज में बुलाया था, वो कहने लगा कि अगर ये सच में भविष्यवक्ता होता तो जान जाता ये कैसी स्त्री है। यानी वो खुद स्वयं उस भविष्यवक्ता पे, यानी खुदावन यीशु मसीह पे संदेह कर रहा है। इस तरह से उसने अपना प्रतिफल खो दिया। और मरियम मगदलीना ने, जो कि वहां आई बुलाई भी नहीं गई थी, उसका कोई घर भी नहीं था, उसको खुदा ने अपने उसी वचन से सामर्थ्य से भर दिया। फलवंत कौन हो गया? मरियम मगदलीना। जबकि घर किसका था? फरीसी का। बुलाया किसने था? फरीसी ने। और फलवंत कौन हो गया? मरियम मगदलीना। बताइए ये बात कितनी खतरनाक है। भूमि मेरी, बीज बोऊं मैं, है? क्या? भूमि मेरी, बीज बोऊं मैं, पानी डालूं मैं, खेती करूं मैं, और जब वो बड़ा पेड़ हो जाए, देखो मम्मी मुस्कुरा रही, तो फल खाए कोई और। ठीक इसी तरीके से जब हम प्रभु के वचन को जो हम पर बार बार गिरता है, हम उसको अगर नहीं सुनते तो हम अपना बड़ा प्रतिफल खो रहे हैं। ऐसा नहीं कि खुदा की ओर से हमें आशीष नहीं मिल रही। खुदा ने कहा मैं तो तुझे पहले ही दे चुका। खुदा ने कहा मैं तो तेरे लिए सबसे उत्तम उत्तम फलों को पहले ही रख चुका। खुदा ने कहा इससे पहले कि तू इस पृथ्वी पर आए, मैंने पहले ही तेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया। सोचिए, जिसने हमारे घाव जो आज हमारे अंदर है नहीं, पता नहीं आने वाले समय में जब होंगे, तो उस घाव के लिए, उस रोग के लिए पहले ही अपने शरीर पे कोड़े खा लिए। तब वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। सोचिए, वो यीशु मसीह जिसने हमारे आने से पहले ही हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। सोचिए जरा, हमारे आने से पहले हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, हम उसके वचन को सुनने से इनकार करें। अगर पिता ने मुझे यहाँ पृथ्वी पर बना के भेजा, तो पिता मुझे सब चीज से बहुतायत से भरेगा। कौन पिता है
जो अपने बच्चों के लिए सबसे उत्तम फल रख छोड़ता है और उन्हें नहीं देता? कोई ऐसा पिता है जो अपने बच्चों से अपने उत्तम फल छुपाता है? आपने वचन पढ़ा होगा, जब तुम संसार के बुरे माता पिता हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों नहीं दूंगा? यानी कि वो देना चाहता है और बार बार देना चाहता है। क्या हमारे ही अंदर, हमारे ही जीवन के अंदर कुछ घटी है, कुछ कमी है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम अपने इस भूमि में जो बीज हमारे ऊपर बार बार खुदा बरसा रहा है उसे तुच्छ जान रहा है। क्या लिखा इब्रानियों 6:7 में? क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो खुदा से आशीष पाती है। बताइए, जो भूमि साग पात उगा रही है वो खुदा से आशीष पा रही है। और अगर आज हम खुदा के वचन को सुनकर अपने जीवन में वैसे ही व्यवहार करें, हम नहीं देखें कि उसने मेरे साथ क्या किया, हम ये नहीं देखें कि उसने मेरे बारे में क्या कहा। आप बताइए। एक आयत, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत दे रहा है खुदा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। आप बताइए। इससे पहले कि हमारे पाप उजागर हो, हम सब जानते हैं हम हमेशा बुरा देखना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे मन से हमेशा बुराई होती है। हम सब जानते हैं हमारे मुंह से हमेशा बुराई निकलती है। हम सब जानते हैं अपने जीवन भर हमने बुराई किया है, लेकिन हमारे इतने बुरे होने पर भी उसने हमसे क्या किया? प्रेम। उसने ये नहीं कहा कि तुमने मेरे बारे में बुरा कहा। उसने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें माँ के गर्भ में रचा, मैंने तुम्हें माँ के गर्भ में बनाया। जब मैं तुम्हें माँ के गर्भ में बना रहा था तो तुम्हारी माँ भी नहीं जानती थी कि गर्भ में हड्डियां कैसे बढ़ी, क्योंकि एक गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डियां कैसे बढ़ी। सोचो, जब मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें बढ़ाया, मैंने तुम्हें चलाया, मैंने तुम्हें स्थिर किया, मैंने तुम्हारी एक एक सेकंड की सांसों को दिया, तब मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुमने मेरे वचन को आज बाइबल नहीं पढ़ी इसलिए मैं तुम्हारे जीवन से 4 सांसें ले लूंगा। मैंने तुम्हें हमेशा बहुत आयत से सांसें दी, बहुत आयत का जीवन दिया, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है। और अगर खुदा ने हमसे प्रेम किया तो उसने हमको हमारे विषय में ये नहीं जानना चाहा कि हम कैसे हैं। हम जैसे भी हैं उसने कहा ये मेरे हैं, इन्हें क्षमा करो।
वो भी अपने पिता से शिकायत कर देता है कि नहीं, इन्होंने मेरी दाढ़ी के बाल नोचे नहीं, इनके घर में गया, इन्होंने मेरा इनकार किया, इन्होंने मुझे गाली दी, इन्होंने कहा तू पियक्कड़ है, इन्होंने कहा तू बाल जबूर है, इन्होंने कहा कि तू दुष्ट आत्माओं का सरदार है, इन्होंने कहा कि तूने उसाते हैं पापियों के साथ भोजन करता है, इन्होंने मुझे उसाते मेरे मुंह पे थूका, इन्होंने मुझे नंगा करके क्रूस पे लटका दिया। ऐसे करके पिता के सामने अपनी लोगों के विषय में उसने नहीं कहा, बल्कि उसने क्या कहा, इन्हें क्षमा कर। क्यों कहा? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। क्या करता है? तो हम फिर क्यों कहते हैं? कि देखिए हमने उनके साथ जीवन भर भलाई करी और उन्होंने हमारे साथ एक भी बर्ताव अच्छा नहीं किया। आप क्या चाहते हैं? पिता ने कहा यदि तू किसी के साथ भलाई करे और वो भी तेरे साथ भलाई करे और फिर तू उसके साथ भलाई करे तो तूने क्या बड़ा काम किया है? बड़ा काम तो तब है ना कि वो तेरे साथ निरंतर बुराई करे और तू उसके साथ निरंतर भलाई कर। हमने निरंतर अपने खुदा का इनकार किया, हमने निरंतर अपने खुदा के विरोध में पाप किया, हमने निरंतर अपने खुदा के कही गई आज्ञाओं का उल्लंघन किया। लेकिन इसके बाद भी पिता ने निरंतर हम पर अपनी छल की बारिश करी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, बार बार। पतरस आया, कहने लगा गुरुवर मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? उसने कहा एक बार से 70 से 700 बार, बार बार क्षमा कर। अरे प्रभु मैं ही क्षमा करता रहूंगा? उसको भी तो चाहिए कुछ सोचना। नहीं, वो कुछ नहीं सोचेगा, तुझे क्षमा करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए खुदा ने उससे क्या कहा था? 7 से 70, 70 से 700 बार, और जब जब वो आए तब तब उसे क्षमा कर, बार बार, क्योंकि तुझ पर भी बार बार मेरा वचन गिरता है और बार बार तुझ पर भी मेरी आशीष होती है। उसने कहा जिस रीति से तुझ पर दया की गई है वैसे ही तू भी दूसरों के लिए दया कर। मैं ये क्यों देख रहा हूं कि वो मुझ पर दया नहीं कर रहा? मेरे पिता ने तो मुझ पर दया कर दी ना। हाँ? अब पार्ले जी का पैकेट, मोनिका, वेरोनिका, पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए का, क्या? पार्ले जी का पैकेट 5 रुपए। अब तुम गई दुकान और तुमने 5 रुपए दिया, बोलो हाँ, तो उसने पार्ले जी का पैकेट दे दिया। फिर तुम उससे कहोगी क्या कि मेरे को पार्ले जी का पैकेट भी चाहिए, ये 5 रुपए जो मैंने दिए वो भी चाहिए, ऐसे कहोगी? नहीं कहोगी। क्यों नहीं कहोगी? नहीं, क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि तुमने 5 रुपए दिए और तुम्हें उसने पार्ले जी का पैकेट दे दिया। है? अब हम पर खुदा ने दया करी है, हम पर खुदा ने दया करी, तो ठीक इसी तरीके से हमें भी दया करना है। तो खुदा ने जो दया करी हम उसको तो गिनते ही नहीं है, हम तो कहते ये हम पर दया करे। ये तो गलत हो गया ना। इसीलिए खुदा ने कहा जिस तरह से तुम पर दया की गई वैसे ही तुम भी दूसरों पर दया करो। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि मैं दूसरों पर दया करूं मुझ पर दया हुई है। अब जब मुझ पर दया हो चुकी तो मैं उस सेकंड पर्सन से क्यों कहूं मुझ पर दया करो? वो मुझ पर दया करे या ना करे, मुझे उसके साथ दया करना। क्यों? क्योंकि मुझ पर दया हुई है। उसने क्यों कहा अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो? क्योंकि तुम्हारे लिए प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने पिता से की है। उसने अपने पिता से विनती कर करके, आंसू बहा बहा के मेरे लिए प्रार्थना करी है। अब जब मेरे लिए मेरे खुदा ने प्रार्थना करी तो उसने कहा जैसे तुम्हारे लिए मैंने प्रार्थना करी वैसे तुम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करो।
तो वैसे ही मुझे भी अपने विरोधियों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करनी। आमीन आमीन। देखो कैसे वचन हमको खोल के बता रहा है। फिर हम क्यों चाहते हैं कि हमारा खुदा तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारा विरोधी हमारे लिए चाहते हैं प्रार्थना करे, हमें अच्छा बोले। यहीं पर हम अपने पिता के विरोध में पाप कर देते हैं। उसने कहा देखो तुम भक्ति तो करते हो परंतु मेरी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। देखो तुम प्रार्थना तो करते हो परंतु उस पर विश्वास नहीं करते। तुम व्यर्थ ही अपने गालों को बजा बजा के प्रार्थना करते हो। तुम कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करोगे? हे कपटियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? देखो पिता का वचन क्या है। कलाम में लिखा, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, देखो देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। अब इसके बाद जब मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया, जब मेरे पिता ने मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया, जब मेरे पिता ने मुझ पर दीनता करी, जब मेरे पिता ने मुझ पर दया करी, जब मेरे पिता ने मुझे क्षमा किया, तो मैं भी उन्हें क्षमा करूं। फिर मैं उनके विषय में क्यों बोलूं कि वह नहीं सुनते, वह मेरे विषय में बुराई करते हैं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। मैं इस तरह से हम अपने पिता के पुत्र और पुत्री नहीं बन सकते। खुदा ने कहा देख मैंने तुझ पर दया करी है और तुझे अपना आत्मा दिया है, अपना अनुग्रह दिया है। अब जा और जाके उन भेड़ के रूप में जो भेड़िए बैठे हैं उन्हें मेरे नाम से चला। जब भविष्यवक्ता गए तो उन्होंने उनके विरोध में जो लोग बोलते थे उससे उन लोग को कोई बुराई नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था मेरे पिता ने मुझ पर दया करी है। जब ऑटोमेटिक पिता ने हमसे प्रेम किया तो हमें भी तो लोगों से प्रेम करना। कहाँ गया वो प्रेम? भला वो वचन को ना सुने, भला वो एक कद्दू के जैसा, कैसा कद्दू के, नहीं कद्दू के जैसा, कद्दू के जैसा हमको देख के मुंह बना ले, हमको देखकर मुंह बनाए, लेकिन हमें बुरा नहीं मानना। तुम पर बार बार मैंने अपनी जल की वर्षा की है। ठीक जिस रीति से तुम पर मैंने अपने जल की वर्षा करी वैसे ही तुम भी बार बार लोगों के अपराधों को क्षमा करो। आप मुझे बताइए, जब पतरस यीशु मसीह के पास आया तो पतरस ने क्या कहा? कितनी बार मैं क्षमा करूं? खुदा ने क्या कहा? 7 से 70, 70 से 700 बार, बार बार क्षमा करते। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको क्षमा किया। कलाम में लिखा, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत, देखो देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम खुदा की संतान कहलाएं। कि हम खुदा की संतान। बताओ क्या हम और आप में से कोई इतना पवित्र है कि हम खुदा के बेटे बेटी बने हैं? हम में से कोई ऐसा है जो हम कहते हैं, हम यहाँ पर खड़े होकर मैं खुदा का बेटा? नहीं भैया, खुदा का बेटा का मतलब समझते हैं आप? खुदा का पुत्री, खुदा का बेटा क्या मतलब समझते हैं आप? खुदा, बकरी का बच्चा बकरी, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, शेर का बच्चा शेर, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, तो खुदा का बेटा क्या इनमें से कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने आप को कहते हैं हम खुदा हैं? नहीं भैया, हम तो हैं। अरे नहीं, ये खुदा ही है जो जब तक खुदा ना कहे कि तू मेरा बेटा, हम नहीं कह सकते। हम तो कहेंगे खुदा हम तेरे दास हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कहें खुदा का बेटा हम हैं, खुदा ने कहा तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटी हो। कौन? जो उसके वचन को सुनते, कि हम उसकी संतान कहलाएं। वो चाहता है कि तुम उसके बेटे बनो, वो चाहता है कि तुम उसकी बेटी बनो, वो चाहता है कि तुम उसकी संतान कहलाओ। बताइए,
अगर हम ऐसे वचन पढ़ें और अगर ऐसे वचन देखें तो हम भी विरोधी हो गए, है ना। हमने भी गलत कर दिया। पिता हमें ऐसे ही सिखाता हर समय। हमें पिता एक ऐसे मार्ग पर चलाता है जो इस संसार का नहीं है, क्योंकि अगर हम संसार के मार्ग पर चलें तो हम पिता की इन बातों को कभी नहीं जान पाएंगे। पिता ने कहा तुम्हारा मार्ग अलग है, देखो मैं तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर चलाऊंगा जहां तुम्हें हरी हरी चढ़ाइयां मिलेंगी, तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना होगी। याद रखो, क्या कहा पिता ने? किसी, क्या कहा? वस्तु की घटी नहीं। क्या कहा? किसी, क्या? यानी कि एक एक चीज को देगा। फिर हमारे जीवन में ये अंधकार क्यों? फिर हमारे जीवन में ये घटी क्यों? हमारे ही काम, हमारे अधर्म के काम, हमारे ही जीवन में के अविश्वास के काम ने हमको हमारे पिता से दूर कर दिया। हम मानते हैं कि 100 में से 100% हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश तो करें। अगर हम एक स्टेप बढ़ा के भी कोशिश करेंगे तो हमारा खुदा हमें उस एक स्टेप को 100 स्टेप में बदल देगा। उसने कहा जो कोई मेरे नाम से एक कदम बढ़ाएगा मैं उसको 100 गुना फल दूंगा। सहायता तो वो करेगा हमारी, चलाएगा तो वो, जिलाएगा तो वो, सब कुछ देगा तो वो, हमें तो बस केवल खड़े रहना है। और हम खड़े भी नहीं रह पाए। खुदा ने, हम पापी ही थे तभी अपने आप को दे दिया, तो खुदा का बच्चा कैसा होगा? वो भी अपने आप को देगा, नहीं देगा? यही देखा है। कहा उसने लोगों के सामने अपने आप को दीन कर दो। जो बड़ा है वो अपने आप को छोटा करते हैं, स्वर्ग के राज्य में वो बड़ा किया जाएगा। क्या वचन बताता है? उसने क्या ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। देखो अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। क्या करें हम? कहां जाएं? किसको बताएं? किसी को ना बताऊं। हमें एक जिंदा खुदा मिला है जो हमारी रक्षा करना और हमें चलाना और हमें स्थिर करना, हमें बढ़ाना जानता है। हम नहीं जानते कि ये काम कैसे होंगे, हम तो अपने खुदा को जानते हैं कि उसकी भुजबल से, उसके बलवंत दाहिने हाथ से कोई काम रह नहीं जाता। आज भवन में ग्रिल लगाने वाले आए और उन्होंने पता नहीं कहां पर छेद कर दे, पानी बहने लगा। हमें नहीं मालूम क्या हुआ, हम तो मीटिंग में हैं। भवन को बनाया खुदा ने है, उसको ठीक भी प्रभु करेगा। देखो हमेशा याद है, खुदा ने मुझे बुद्धि दी। मैंने उस भाई से बात करी जिसने काम कर रहा था। वो कह रहा है ठीक है भाई, मैं आज जाके देखता हूँ, मैं देखता हूँ। हमेशा याद रखो, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मुझे मालूम है कि एक है जो हमें चला रहा है, एक है जो हमें बना रहा है, एक है जो हमें स्थिर कर रहा है। क्यों ना हम अपना विश्वास उस पर ले आए। अगर हम अपना विश्वास खुदावन यीशु मसीह पे लाते हैं तो ये बीज जो बार बार हम पर पड़ता है फलवंत होगा।
जब तक भूमि ये विश्वास न करे कि जो बीज मेरे अंदर बोया गया वो फल उत्पन्न करेगा, तब तक फल उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक इसी तरीके से खुदा का वचन में लिखा है, इब्रानी उसका कौन सा अध्याय था? 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह खुदा से आशीष पाती है। यानी कि अगर हम खुदा के कहे गए वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य को करते हैं तो खुदा से आशीष पाएंगे। जैसा लिखा गया वैसा करने में चौकसी करो, आशीष पाओगे। सब चीज की आशीष, तरतर सब क्या, लेकिन कब? जैसा लिखा गया वैसा करने में चौकसी करो, आशीष पाओगे। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि भाई डैनियल प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु हमारे विचारों को, हमारे जुबान को, सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि हम खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या समय में आपने बहुमूल्य समय दिया खुदावन, आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। खुदावन आपको धन्यवाद देते कि यहाँ आपका योजना के अनुसार इस महासभा में आपका वचन बोया गया खुदावन। खुदावन इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए ताकि हम लोग इस वचन को सेतमित ग्रहण कर सके। खुदावन हम तो इतना पापी हैं खुदावन, हम बार बार पाप में गिर जाते हैं खुदावन। आप इस हम को बार बार अपने आशीष बरसाते रहते हैं खुदावन। खुदावन इस आपका आशीष हमारे आपका वचन के कारण हम लोग इस वचन को, आपका वचन को ग्रहण कर सके ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहे। खुदावन इस घराने के लिए खुदावन मैं दुआ करता हूं कि इस घराने में आपका आशीष बने रहे, आपका अनुग्रह इस घराने में रहे खुदावन। आपका वचन इस घराने लोग, यहाँ के सारे लोग आपका इसका वचन को ग्रहण कर सके। यही दुआ करते हैं खुदावन, ताकि आपका वचन हम लोगों को सामर्थ्य, आपका वचन है, इसको ग्रहण करने के लिए हमें अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए। क्योंकि खुदावन आपका वचन बहुमूल्य वचन है कि जीवित वचन खुदावन, कि जो भी इस महासभा में जो भी बीज बोया गया खुदावन, उसको हम लोग आपका वचन को ग्रहण सेतमित ग्रहण कर सके खुदावन। उनके लिए भी हम दुआ करते हैं खुदावन, जो YouTube या फेसबुक में जो देख रहे खुदावन, जो आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सके और उस वचन को सुनकर भी आप उसके अनुसार चल सके खुदावन। हमारे जून के सभी लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सके और आपका आज्ञा के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार चल सके खुदावन। हमारे भाई के लिए मैं दुआ करता हूं कि दिन प्रतिदिन वह आपका वचन में, आपकी आत्मा में आपका वचन को प्रचार करते हैं खुदावन, उसको समर्थी दीजिए ताकि इस तरह वह दिन प्रतिदिन आपके वचन को प्रचार कर सकें। उनको आशीष बरसाए, उनके घराने को भी आशीष प्रदान करे ताकि आपका वचन में बने रहें खुदावन। हम लोग जो इतना दूर से आए खुदावन, जाने आने के लिए आप हमारे समर्थी दीजिए। आप जहां हम लोग अपने अपने घर जाएंगे खुदावन, आप हमारे साथ रहे और आपका जो समर्थी वचन को हम लोग सेत में बनाए रखे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्षमा करते हैं, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हरी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।